हेलो दोस्तों। जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई इसमें दोस्तों टोटल 23 सेट है दोस्तों। और यह जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है। और आप लोग को बता दें दोस्तों, अगर आप लोग 23 सेट कवर कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डेली देखिएगा और डेली सेट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों प्रश्न पर, और मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय पाली का यह जो है क्वेश्चन है 10/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी सेट को रिवीजन करते हैं। और दोस्तों रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, जो भी दोस्तों क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। और आप लोग दोस्तों रिवीजन कीजिएगा तो 10 नंबर कभी भी प्लस में रहिएगा, कभी भी। इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 आइजोल। आइजोल यह जो है मिजोरम की राजधानी है। कितना अच्छा सवाल है और कितना आसान सवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद जायद फसल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सरसों। दोस्तों ये जो सरसों है ना, जो कि यह जो है जायद फसल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर तरबूज यह जो है जायद फसल का उदाहरण है। और यहाँ पर कद्दू ये भी दोस्तों जायद फसल का उदाहरण है। और ककड़ी ये सभी जायद फसल का उदाहरण है। तरबूज, कद्दू और ककड़ी। और यह सरसों है जो कि यह जायद फसल का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है किस रूप में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्यों का संघ। राज्यों का संघ के रूप में भारत का संविधान दोस्तों वर्णन करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति एक सदस्य है कैसा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी न तो केवल लोकसभा और न ही राज्यसभा। दोस्तों यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति एक सदस्य है, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा। बिल्कुल दोस्तों न्यू क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दाब का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी बॉल बॉल बटा क्षेत्रफल। यह जो है दाब का सूत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो कब दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2013 में, याद रखिएगा, जो कि 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोल्डन ईगल। याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डन ईगल यह जो है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक है। आगे होगा प्रश्न 8 नंबर। एक तरल जल के गैस जल वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 6 होता है कार्बन की परमाणु संख्या। आगे होगा क्वेश्चन 10 नंबर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो नारा है किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह जो है नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? शाहजहां द्वारा वह कौन सा स्मारक है? इसका आंसर डी पंचमहल। और पंचमहल यह जो है शाहजहां द्वारा बनाया नहीं गया था। और यहाँ पर ताजमहल जो कि यह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। मयूर सिंहासन भी और लाल किला ये सभी दोस्तों शाहजहां द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा यही दोस्तों काम किए थे। यह जो है क्या है दोस्तों,
यह अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कौन से टीम के खिलाफ खेला? भारतीय क्रिकेट टीम ने, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड। याद रखिए दोस्तों, इंग्लैंड। आइए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर। एनपीसीआई का विस्तार बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम यह जो है एनपीसीआई का विस्तार है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? वह कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी सिरका जो क्या है दोस्तों, यह जो है एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ली फोक पोटिंग भारत के किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य से है वर्ली फोक पोटिंग जो है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी गुजरात में अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। प्रश्न है मीथेन के लिए सूत्र क्या है? कितना अच्छा सवाल है। इसका आंसर है CH4 और यह जो है मीथेन का सूत्र है। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है दुनिया में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रूस है और यह जो है दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न होगा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे धनी आबादी वाला राज्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अपना बिहार और यह जो है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे धनी आबादी वाला राज्य है। 21 नंबर प्रश्न है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान सवाल। इसका आंसर एक मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है सांची स्तूप। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उस पदार्थ को, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उर्वरक कहा जाता है दोस्तों, उर्वरक। अगला होगा प्रश्न ब्राजील का मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्राजीलियाई रियल। ब्राजीलियाई रियल है जो कि ब्राजील का मुद्रा है। आगे प्रश्न है केन्या की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक नैरोबी। 26 नंबर क्वेश्चन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। यह जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं PT उषा का उपनाम बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है पियोली एक्सप्रेस, याद रखिएगा पियोली एक्सप्रेस और यह जो है PT उषा का उपनाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? वह कौन सा महाद्वीप है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यही पर दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदन कभी भंग नहीं होता है, इसलिए दोस्तों राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन माना जाता है। अगला प्रश्न होगा आधुनिक मनु के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। इसका आंसर सी BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1932 में और यह है तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। और प्रथम दोस्तों 1931 में, याद रखिए। सॉरी दोस्तों द्वितीय 1931 और प्रथम 1930 और तृतीय 1932, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सिलिकेट, यहाँ पर दोस्तों भरना है तो इसका आंसर सी मीका। उसके बाद पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान और समझने में भी आसान हो जाएगा। मीका, मीका सिलिकेट खनिज का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में क्या होता है, आसानी से विभाजित हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा मीका, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? पिच करंट है, करंट अफेयर्स है दोस्तों। 34वां क्वेश्चन पाते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि दोस्तों पुराना क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स था, और इसलिए दोस्तों 34वां क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी चरबा। ये जो है चरबा जो है ना, यह हिमाचल प्रदेश का क्या है, लोकप्रिय लोक नृत्य है चरबा। अगला प्रश्न होगा, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1937 में, और 1937 में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा आप लोग 1937। ओपन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें, वह शर्तें क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन म्यूचुअल फंड दोस्तों, म्यूचुअल फंड। और यह जो है ओपन इंडेक्स और क्लोज इंडेक्स स्कीम में उपयोग की जाने वाली जो शर्त होता है म्यूचुअल फंड है, इसका आंसर एक। अगला प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में अवस्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। और यह जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न होगा, सोनार का विस्तार क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर सी ध्वनि ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग। ध्वनि नेविगेशन रेजिंग सोनार का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक जम्मू कश्मीर। 41 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, पर्थ पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। आगे क्वेश्चन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मुंबई में स्थित है दोस्तों। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, इसका सही आंसर ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का दोस्तों यह चुना जाता है या चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। आइए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, सीए भवानी देवी किस खेल से सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तलवारबाजी से सम्मिलित है सीए भवानी देवी। राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6 साल के लिए, जो कि राज्यसभा के सदस्य का जो अवधि होता है 6 साल ही होता है और 6 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्म में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार एक त्यौहार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी बौद्ध धर्म द्वारा यह जो है मनाया जाता है लोसार त्यौहार। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर सी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक्स 2018 में सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 सेरेना विलियम्स। यह जो है दोस्तों शीर्ष पर रहा है 2018 में सूची में शीर्ष पर फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक्स में। और दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दें दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर है, बिल्कुल फ्री में है। आंसर के साथ आप लोग डाउनलोड करके बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में दोस्तों।